हम लोग सीखेंगे सेकेंड वीडियो में क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या सीखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट वीडियो आप लोग को दे दिए हैं, अब सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसको अच्छे से समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। क्या समझेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको सरल तरीका से हम लोग कैसे समझते हैं और ध्यान लगा कर देखिएगा। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि हर एग्जाम में आता है। तो 10th में यह जो प्रश्न है आना ही आना है, 100% गारंटी रखिए। यह यहाँ से आपका प्रश्न जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। तो देखिए हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो कहा गया है क्या कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इट रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई लाइट आएगा और लाइट आने के बाद क्या होगा? रिटर्न होगा सेम डायरेक्शन में। यानी कि कह रहे हैं अगर इधर से लाइट आई 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 और मेरे पेट से टकराकर वापस लौट गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो एक हम प्लेन मिरर ले लिए हैं। तो देखिए ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे कि इस वाले प्लेन मिरर को इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्लेन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव प्लेन कहेंगे। अब देखिए ये जो है रे, ये जो है आपका क्या? रे। तो रे जो है अगर इस प्लेन सरफेस पे आ जाएगा तो प्लेन सरफेस पे आने वाली रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। यानी कि प्लेन सरफेस पे आने वाली रे को क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। और इस सतह से लौटने वाली रे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब क्या कहता है कि एक और जो है आपका लाइन, वो क्या है? तो इसको कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि इंसिडेंट रे आती है या जो प्लेन सरफेस पे टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अगर परपेंडिकुलर हम कोई किरण खींचते हैं, रे खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। याद रखिएगा कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे डालते हैं, जो क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर कोई लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। इस लाइन को कहते हैं क्या? नॉर्मल। ठीक है। अब देखें यहां से हम लोग कि अब इसमें और क्या क्या है। तो ये आपका कैली किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या कीजिएगा कि ये वाला रे को हम लोग बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। ये वाला रे को बोलते हैं जो प्लेन सरफेस से टकरा के आपस लौट गई है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर जो लाइन खींचे हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब हम लोग जो बात करेंगे, किसका बात करेंगे? तो देखिए तो कह रहा है ये जो एक आप कोण बना है, एंगल बना है, क्या बना है? एंगल। क्या? एंगल। तो इंसिडेंट रे ये क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाले भाग को यानी बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। इट इज डिनोटेड बाई आई। किसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट को। अब क्या कहेंगे इसको? चलिए अगला देखिएगा, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और दोनों को बीच एक क्या बन रहा है?
एंगल बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। तो लिखेंगे यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। एक बार और सुनिएगा कि आने वाली रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और प्लेन सरफेस से टकरा के लौटने वाली रे को कहते हैं रिफ्लेक्टर रे। और ये जो टकराई है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। अब अगला क्या बताए थे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्या याद रहेगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक डिफिनेशन के थ्रू आप लोग को देते हैं किस तरह से इंसिडेंट रे को लिखेंगे। तो देखिए कहता है इंसिडेंट रे, तो आप लोग बताएं कि द रे दैट हिट द सरफेस, यानी कि सरफेस पे आने वाले रे को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। सरफेस पे आने वाली रे को हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। और रिफ्लेक्टिव रे क्या है, तो द रे रिटर्निंग फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से अगर रिटर्न हो रहा है वह रे, सरफेस से अगर ये माने कि ये हमारा सरफेस है, चिकना सरफेस है, तो इधर से आई रे रे रे, यहाँ से टकरा के क्या हुई, लौट गई। यानी कि कह रहा है द रे रिटर्निंग फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से अगर रिटर्न होगा रे तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, या रिफ्लेक्टर रे कह सकते हैं। अगला आपको बताए थे कि रिफ्लेक्टिव प्लेन क्या है, तो ये सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो रिफ्लेक्टिव प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे कि यह एक भी क्या है, एक सरफेस है, तो इधर से रे आई, यहाँ से टकरा कर ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ से जो टकरा कर आएगी, जैसे आपको बोले हैं यहाँ से देखिए ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका रिफ्लेक्टिव प्लेन है, तो इससे टकरा के लौटने वाली रे को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्लेन कहते हैं। यानी इस वाले को यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, प्लेन वाले को रिफ्लेक्टिव प्लेन कहेंगे। बोला है आगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, तो बोला है कि द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो इंसिडेंट रे आती है और जो इंसिडेंट रे जिस सरफेस के पॉइंट पे टकराती है उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच द रे इन इंसिडेंट। ठीक है, अगला क्या है उसको देखिएगा, कहता है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। तो आप लोग के बताए हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि यहां से आप लोग के बोल दिया गया था कि परपेंडिकुलर डालेंगे तो किस पे डालेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। चलिए तो हम यहाँ से सीख गए हैं क्या कि नॉर्मल किसे कहते हैं, तो द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल। आगे देखेंगे इंसिडेंट एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल कहिए चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहिए, दोनों बात आपका क्या है, सेम है। तो आगे समझेंगे कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि आप लोग के बताए हैं क्या, जो देखिए कि ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, नॉर्मल है। दोनों के बीच बनने वाली एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगला बार क्या आप देखेंगे,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव, इसका हम लोग डिफिनेशन में क्या बोलेंगे उसको देखिए। कहा गया है यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि नॉर्मल रिफ्लेक्टर रे के बीच वाले बनने वाले कोण यानी एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। तो ये था आप लोग का क्या, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ रूल्स था। अब देखेंगे रूल्स में क्या होता है उसको। तो यहां कहेंगे देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितने रूल्स होते हैं, दो होते हैं। एक प्लेन मिरर रहे या कॉन्वेक्स मिरर रहे या कॉन्वेक्स मिरर रहे, तो तीनों में यही आपका रूल लगेगा, हर एक जगह लगा सकते हैं। तो पहला आपका क्या फर्स्ट रूल कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेस, यानी कि सेम प्लेन में होना चाहिए। कौन कौन सेम प्लेन में होना चाहिए, इंसिडेंट रे प्लेन में होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड होना चाहिए और नॉर्मल, तीनों जो आपका एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, देखिए ये आपका क्या था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो ये आप बताए थे क्या, इंसिडेंट रे, एक क्या हो गया रिफ्लेक्टर रे, एक क्या हो गया नॉर्मल। और जो तीनों का जो है एक मिड पॉइंट, एक कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि सेम पॉइंट पर, सेम प्लेन पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो यह क्या कहलाता है आपका रूल फर्स्ट, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सेकेंड रूल क्या कहता है उसको देखिए, एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहां से कह देंगे कि एंगल जो आई है, एंगल आर के बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये था हमारा क्या, तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो रूल्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं, क्या होते हैं, सेम प्लेन में। और सेकेंड रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, दोनों। अगर इसका 30 डिग्री है, ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री। अब इसके बाद देखिए टॉपिक कर रहा है कि बेस्ट, यानी सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि सिल्वर एक ऐसा है जो सिल्वर क्या है, इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर जो है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कहलाता है। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन कहलाता है, तो सिल्वर। अब कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह से कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट कहता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड कहता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है रेगुलर, सेकेंड क्या है इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो रूल्स रहता है उसको क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, फॉलो करते हैं। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा वह क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो नहीं करेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, वह क्या कहलाएगा आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो देखिए यहां से दिया गया है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट अकर्स अकॉर्डिंग टू ए रूल, यानी कि जो रूल के अनुसार चलेगा अकॉर्डिंग, वह क्या कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट फॉलो द लॉ, यानी कि लॉ का रूल को फॉलो नहीं करेगा वह क्या कहलाएगा इरेगुलर। जैसे इसमें देखिए कैसे, ये आपका क्या हो गया प्लेन मिरर हो गया, ठीक है।
यहां से इंसिडेंट रे आई 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 और रिफ्लेक्टिव प्लेन से टकरा के गई गई गई, तो यह क्या होगा, यहाँ से एक नॉर्मल खींचते हैं, तो ये नॉर्मल में क्या होगा, आई और आर क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दोनों आई और आर क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। फॉलो कर रहा है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो कर रहा है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए अगर इसमें क्या होगा, इस तरह से रहेगा, तो बताइए यहाँ से इंसिडेंट रे आई आई आई, यहाँ से टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम नॉर्मल डालते हैं, तो नॉर्मल डालेंगे तो ये कोण आई कहलाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो लॉ को पालन करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, वो कहलाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या आया समझ में? चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जितने भी बच्चे हैं क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हमारे चैनल पे उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, तब इतना फॉलो जा रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है। तो हमारा मोटिवेट बढ़ाने के लिए आप कीजिए कि शेयर करते ही रहिए, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे इमेज की तरफ। किसके तरफ, इमेज। इमेज क्या होता है उसको देखें, तो कहता है द पॉइंट एट व्हिच रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअल मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके मतलब क्या, एक टकरा के देखिए, ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि इधर से रे आई 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 मेरे पेट से टकरा कर क्या हुई, उसी दिशा में रे क्या हुआ, लौट गई, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। अगर उधर से रे आई आई पेट को छेद करके क्या कहा, बाहर चले गई, तो क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। तो हम लोग देखेंगे इमेज क्या है, व्हाट इज इमेज, तो बोला द पॉइंट एट व्हिच रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट माने क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, माने कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, यानी कि रे आ रही है, आने के बाद एक्चुअली में क्या होता है, मिलती है, एक्चुअल में मिले, अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, जो एक्चुअली में मिलेगा और उसे क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। और अपियर टू द मीट, एक्चुअली में भी नहीं मिलेगा तो भी क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। और देयर टू टाइप्स ऑफ इमेज होते हैं। इमेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं रियल इमेज, और सेकेंड होते हैं वर्चुअल। फर्स्ट रियल इमेज, सेकेंड क्या होते हैं, वर्चुअल। अब रियल क्या है, अब वर्चुअल क्या है, उसको देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग बताएं कि एक्चुअली में अगर रे मिलेगा तो रियल कहलाएगा, और अपियर टू मीट आफ्टर, यानी कि रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो, मिले, यानी कि उस पॉइंट पे मिलते ही मालूम पड़ता है तो वर्चुअल कहेंगे, और वास्तव में मिलेगा क्या कहेंगे, रियल में मिलेगा क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे उसको देखिए। कहता है क्या है, रियल इमेज है when ray of light coming from an object, यानी कि ऑब्जेक्ट से लाइट का रे आ रही है एक्चुअल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद क्या एक्चुअल में मिलता है, क्या होता है, एक्चुअल में मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर हो गया, तो कॉन्केव मिरर में हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर मानिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे क्या है आपका, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगा, क्या आएगा, इंसिडेंट रे आएगा, किसके पैरेलल आएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये क्या होगा, इस तरह से आएगी रे। अगर ये फिर से क्या करते हैं, यहां से गुजारते हैं इसको रे को, तो इस तरह से आकर इस बिंदु, इस पॉइंट पर आके मिलेगी, फिर यहां से करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आके मिल रही है, फिर यहां से करते हैं तो सब किस पे आ रही है, वास्तव में आने की, रियल में क्या हो रहा है, एक्चुअली में मीट हो रहा है, मिल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल इमेज। यही आपका क्या कहलाएगा, रियल इमेज। ये भी बताएंगे कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये क्या है, उसके बारे में आपको भी डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हमारा क्या था, रियल इमेज। अब देखेंगे वर्चुअल इमेज क्या है। वर्चुअल, उसमें एक्चुअली में नहीं मिलेगा, इसमें एक्चुअली में मिल रहा था, लेकिन इसमें एक्चुअली में नहीं मिलेगा। जैसे कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट का रे आ रही है तो क्या कर रहा है कि अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि एक्चुअली में मिलती नहीं है, इसको मिलाया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। जैसे तो हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, इस तरह से हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं। अगर ये हम नहीं करेंगे कलर, तो न करने से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। हम लोग दिखाएंगे क्या, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ से कोई क्या ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से किरण आई आई आई, दर्पण से टकराई टकराई टकराई, फिर यहां से किरण आई आई और दर्पण से टकराई, फिर यहां से किरण आई, दर्पण से टकराई, फिर यहां से किरण आई 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 और दर्पण से टकराई। क्या यह इसका जो है क्या एक्चुअल में मिलता है, तो नहीं। इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर डॉट लाइन से हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखिए डॉट लाइन से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। इस वाले इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक नेत्र दे देते हैं। यहाँ से क्या बना है, इसमें प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बना है। क्या बना है, वर्चुअल इमेज। अब डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रियल इमेज एंड ए वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, रियल इमेज इधर एक तरफ दे दिए हैं और वर्चुअल इमेज इधर डाल दिए हैं। अब कहता है कि इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे, यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, एक दूसरे पे मिलते हैं, वह क्या कहलाता है, रियल इमेज। और इसमें क्या है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन द इमेज, यानी कि इसका जो इमेज बनता है, क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, यानी कि उल्टा बनता है। इस तरह से तो इस तरह से बनेगा, ऐसा है तो ऐसा बनेगा। अब कहता है दिस कैन बी अचीव्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि यहाँ रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोला है इट इज मेड इन फ्रंट ऑन द मिरर, यानी कि यह जो इमेज है मिरर के फ्रंट में आने के सामने बनेगा। क्या बनेगा, सामने बनेगा। अब वर्चुअल इमेज में क्या कहता है, इट इज फॉर्म बाय द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे,
तो इमेजिनरी यानी कि कल्पना कर सकते हैं कि कल्पना किए कि हाँ वो मिल रही है, तो क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। आगे क्या कहता है कि दिस इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट माने क्या, सीधा। जो हमारा जो इमेज मिलेगा हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। कहता है कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा देखे तो रियल में क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल को स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। अगला आपको क्या था, इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर जो है ये, हाँ, इसमें जो आपका इमेज बनेगा मिरर के फ्रंट में बनेगा, यानी कि सामने में बनेगा। और वर्चुअल इमेज में क्या कहता है, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, किस तरह बनेगा, तो मिरर के बिहाइंड, यानी कि मिरर के पीछे। तो ये था हमारा क्या, डिफरेंट बिटवीन ए रियल इमेज एंड ए वर्चुअल इमेज का। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। तो बच्चों आप लोग के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि अगले वीडियो कौन सा होगा। तो अगले वीडियो लाने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। क्या, स्फेरिकल मिरर यानी कि दर्पण, यानी कि मिरर कितने प्रकार के हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।